आज मैथ के क्लास में फिर से सबका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के ग्राफ्स। तो ध्यान पूर्वक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है बच्चों। पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स से। देखो बच्चों, ध्यान से समझना कि अगर साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वह 0 पे 0 होता है, 90 डिग्री मतलब π/2 पे 1 हो जाता है। तो 0 यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 से 1 यह ग्राफ बढ़ता है, इंक्रीज करता है। जैसे जैसे एंगल 0 से 90 डिग्री तक ग्राफ जाता है, साइन एक्स का भी वैल्यू बढ़ते जाता है। साइन पाई पे वैल्यू साइन का 0 होता है, यानी 1 से 0 हो गया। यहाँ वैल्यू घटता है, डिक्रीज करता है। जब पाई से लेकर 3π/2 मतलब 270 डिग्री तक हम जाते हैं, तो साइन 270 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो फिर 0 से -1 गया, तो फिर से वैल्यू डिक्रीज किया, घटा, लेकिन निगेटिव में घटने लगा। फिर -1 से 0 बढ़ा, मतलब 2π तक आने में फिर वैल्यू क्या हुआ बच्चों, बढ़ा। तो साइन एक्स का वैल्यू पहले बढ़ता है, घटता है, घटता है, बढ़ता है, फिर उसके बाद रिपीट करने लगता है। तो साइन एक्स के ग्राफ को या साइन एक्स के बारे में हम बता रहे हैं। तो ग्राफ देखो इस प्रकार का होता है, या एक्स एक्सिस ले रहे हैं या वाई ले रहे हैं। y बराबर साइन एक्स है, एक्स का वैल्यू इस पे लोकेट हो रहा है, वाई का वैल्यू इस पे लोकेट हो रहा है। तो 0 से लेकर π/2 तक में साइन के डिफरेंट वैल्यू होते हैं और बढ़ते जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते π/2 पर जाकर वैल्यू 1 हो जाता है। π/2 के बाद वैल्यू घटना स्टार्ट होता है और पाई पर जाकर फिर 0 हो जाता है। पाई से पाई के बाद फिर घटता है, नीचे घटता है, नीचे घटता है और वैल्यू जाकर 3π/2 के वैल्यू पर वैल्यू माइनस हो जाता है, -1 हो जाता है, और फिर बढ़ के 2π पर जाकर 0 हो जाता है। यही बच्चों साइन एक्स का ग्राफ है, और उसके बाद यही ग्राफ रिपीट करता है। यानी अगर हम जल्दी से बनाए, ध्यान दो, तो देखो 0 से पाई, यह पहला क्वाड्रेंट है पॉजिटिव ग्राफ, या दूसरा क्वाड्रेंट है पॉजिटिव ग्राफ, निगेटिव। पहला दूसरा में साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, सबसे बड़ा वैल्यू 1 हुआ, सबसे छोटा वैल्यू -1 हुआ, और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू माइनस हुआ। ठीक है। और इस ग्राफ को अगर हम इस प्रकार बनाते हैं, ध्यान समझना, तो यह 1 लाइन ले लेते हैं, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए, और नीचे एक -1 ले लेते हैं, इससे नीचे वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो ग्राफ इस प्रकार का साइन एक्स का होता है, फिर अपने आप को दोहराते रहता है। फिर क्योंकि देखो बच्चों, एंगल तो फिर अपने आप को रिपीट करने लगता है ना, फिर अपने आप को वैल्यू दोहराते रहता है। इधर में इस तरह से ग्राफ होता है। तो यह ग्राफ है y बराबर साइन एक्स का। y बराबर साइन एक्स ग्राफ है। 0 पे 0, पाई पे 0, 2π पे 0, 3π पे 0, 4π पे 0, 5π पे 0, -π पे 0, -2π पे 0। यानी साइन एक्स 0 होता है तो nπ पे होता है, या पहले तुम जानते हो सबसे बड़ा वैल्यू 1, सबसे छोटा वैल्यू -1 होता है। तो यह बच्चों है साइन एक्स का ग्राफ, और इसमें बहुत सारे चीज तुम सीख रहे हो कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, कब कब पॉजिटिव है, कब कब निगेटिव है। अगर कोई तुमसे पूछा कि साइन एक्स का वैल्यू 2, तो कभी होइबे नहीं करेगा, 2 कभी होगा ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान पूर्वक इस ग्राफ को समझ लो बच्चों। ठीक है। इस ग्राफ को बच्चों नोट कर लोगे, तुम लोग इस ग्राफ को नोट कर लोगे, इससे जुड़े हुए बातों को लिख लोगे कि साइन एक्स का वैल्यू देखो 0 से 90 डिग्री तक एंगल बढ़ता है तो साइन एक्स बढ़ता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज कहां से करता है, तो 0 से लेकर 1 तक। 90 डिग्री से 180 डिग्री में साइन एक्स घटता है, घटता क्या है, तो 1 से 0 तक चला जाता है। 180 से 270 डिग्री तक साइन एक्स अगेन घटता है, घटता क्या है,
तो 0 से -1 चला जाता है। ठीक, फिर 270 डिग्री से 360 तक फिर अगेन sin x बढ़ता है, और बढ़ता क्या है तो -1 से 0 चला जाता है। तो इस तरह से मेरा वैल्यू का काम होता है। इसको बच्चों ग्राफ याद रखना होगा कि sin x x एक्सिस पर लपटाया हुआ ग्राफ होता है। इस तरह से लपटाया हुआ ग्राफ होता है, 0 पे उसका वैल्यू 0 होता है, सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है, सबसे छोटा वैल्यू -1, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, फिर से x एक्सिस को काटता है, x एक्सिस पे क्या होता है y बराबर 0 होता है, फिर जाकर वैल्यू फिर से 0 दे देता है। इस ग्राफ को बच्चों नोट कर लोगे, जितना बात इसमें बताया है सब तुमको नोट कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट कर लेना बच्चों, फिर हम आगे बातों को बता रहे हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ा रहे हैं, cos x का ग्राफ बता रहे हैं। ध्यान पूर्वक समझोगे तो सीख जाओगे सभी चीजें। ध्यान से cos x के बारे में बात कर रहे हैं। ग्राफ ऑफ cos x, ग्राफ ऑफ cos x। तो cos x का ग्राफ हम खींच रहे हैं, y बराबर मेरा cos x है। तो फिर से 4 क्वाड्रेंट का बात किया जा रहा है। तो पहला 0 पर cos का वैल्यू होता है 1 और π/2 पे वैल्यू होता है 0। पाई पर जाके वैल्यू हो जाता है cos का -1। अरे बिना वैल्यू पता होने ग्राफ खींचेंगे कैसे? वैल्यू तो पता होना चाहिए ना, कहाँ क्या वैल्यू होता है। 3π/2 पर वैल्यू फिर से 0 और फिर 2π पर वैल्यू जाकर फिर 1 हो जाता है। तो यहाँ cos का वैल्यू घटा, डिक्रीज किया, यहाँ भी डिक्रीज किया, यहाँ पे इंक्रीज किया, इंक्रीज माने बढ़ना, डिक्रीज माने घटना, इंक्रीज किया। cos x के लिए बात लिखा हुआ है। तो अगर हम cos x का ग्राफ खींचते हैं बच्चों, ध्यान पूर्वक समझना, जब 0 पे एंगल 0 ले रहे हो उस समय cos का वैल्यू है 1 और π/2 जब हो गया तो उस समय cos का वैल्यू घटते घटते 0 हो गया, यानी π/2 तक जाते जाते cos का वैल्यू घटते घटते 1 से जाकर 0 हो गया। और फिर पाई पर जब वैल्यू गया तो उस समय cos का वैल्यू घटते घटते जाकर -1 हो गया। तो cos का वैल्यू 1 से -1 होता है और फिर वैल्यू बढ़ा इस तरह से। ठीक है बच्चों, 2 यहाँ पर 3π/2 पे जाके फिर 0 हुआ और 2π पर फिर जाके 1 हो गया। फिर हम लोग इसी एंगल को इधर इधर रिपीट कर देते हैं। यह तुम्हारा cos x का ग्राफ हुआ। तो cos x का अगर ग्राफ खींचना हो बच्चों फ्रीली, या देखो cos x का ग्राफ अगर हमें खींचना हो तो y बराबर 1 लाइन एक बना लिए, y बराबर -1 लाइन बना लिए, या y बराबर 0 लाइन है, -1 लाइन लिख दिए। तो इसी के बीच cos x का ग्राफ होगा, क्योंकि cos x का ग्राफ 1 और -1 के बीच में रहता है। cos x की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है और सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है। 0 पे cos का वैल्यू अधिकतम होता है 1 होता है और इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है बच्चों। इस तरह से cos x का ग्राफ होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट समझते जाना है। यह तुम्हारा cos x का ग्राफ है। और यह 0 कब हुआ था? π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7π/2 पर, -π/2 पर, -3π/2 पर। तो तुम देख रहे हो कि cos x का जो वैल्यू है, cos x का जो वैल्यू है वह तुम्हें सबसे बड़ा वैल्यू जो 0 हो रहा है वह π/2 का ऑड में हो रहा है, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos x का वैल्यू 0 होता है। cos x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, अधिक से अधिक वैल्यू 1 होता है और कम से कम वैल्यू -1 होता है। तो sin x और cos x का जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है उसका बाबू सभी बातों को तुम लोग यहाँ पे नोट कर लोगे। अब यहां से एक बात समझना है, देखो sin 62 डिग्री और sin 35 डिग्री में कौन बड़ा है? तो sin 62 डिग्री ऑब्वियसली। कैसे? तो हम जानते हैं कि sin का जो वैल्यू 0 से 90 तक जाने में जब एंगल ज्यादा होगा तब sin का वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, अगर cos 62 डिग्री दे देगा और cos 35 डिग्री देगा तो कौन बड़ा होगा? तो cos 35। cos में छोटा एंगल का वैल्यू बड़ा होता है,
क्योंकि ध्यान दो cos थीटा घटता है, डिक्रीज करता है इफ थीटा बढ़ता है। थीटा बढ़ता है इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 0 से 90 की तरफ जब थीटा बढ़ेगा तो cos का वैल्यू घटेगा, जबकि 0 से 90 की तरफ थीटा बढ़ने से साइन का वैल्यू बढ़ता है। और साइन 77 डिग्री और साइन 17 डिग्री में कौन बड़ा है? तो साइन 77 डिग्री बच्चों। और cos 77 डिग्री और साइन 77 डिग्री में cos 77 डिग्री में cos 17 डिग्री बड़ा है। क्यों? 17 डिग्री बड़ा इसलिए क्योंकि छोटा एंगल का cos बड़ा होता है और बड़ा एंगल होने पर साइन बड़ा होता है। यह सब छोटी मोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। तो ग्राफ साइन का cos का स्क्रीनशॉट लेके बाबू नोट कर लेना है, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। इस बात को हटाते इसे, स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लोगे। ध्यान दो बच्चों, अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ देखें, सिर्फ पहला क्वाड्रेंट का बात करते हैं, पहला क्वाड्रेंट का अगर हम बात करते हैं तो 0 यहाँ पे थीटा और 45 डिग्री लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होता है, ठीक। इधर 90 डिग्री पे साइन थीटा 1 होता है और कॉस थीटा 0 होता है। यहाँ पे 0 डिग्री पर साइन थीटा 0 होता है और कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो इधर कॉस का वैल्यू बड़ा है, कॉस 1 से घटते 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 जाके 0 हुआ है, और साइन का वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते जाके 1 हुआ है। तो वो घट रहा है, वो बढ़ रहा है, और घटने बढ़ने क्रम में 45 पे दोनों जाके बराबर हो रहा है। तो इधर कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा से बड़ा होता है और इस साइड साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा से बड़ा होता है। यह सब छोटी छोटी बातें हैं, नोट करते जाओगे बाबू। हम एनसीईआरटी के अलावा भी जो कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाएंगे ना, वही तुमको नौकरी दिलाएगा, बाकी तो एनसीईआरटी बोर्ड में नंबर दिला देगा। ध्यान दो बच्चों, साइन 43 डिग्री और कॉस 43 डिग्री में कॉस 43 डिग्री बड़ा है, याद रखना, क्योंकि 45 से कम होने पर कॉस बड़ा होता है और साइन 51 डिग्री और कॉस 51 डिग्री में साइन 51 डिग्री बड़ा है। इधर बड़ा होगा क्योंकि 45 से ज्यादा होने पर साइन बड़ा और 45 से कम होने पर कॉस बड़ा होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसे ध्यान रखना। अगर कोई तुमसे पूछा साइन 100 डिग्री और साइन 10 डिग्री पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो साइन 100 को हम लोग लिख दिए 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 10 और कॉस 10 में कौन बड़ा है? तो कॉस 10 डिग्री बड़ा है साइन 10 डिग्री से। क्यों? क्योंकि 45 से कम होने पर कॉस बड़ा होता है, तो बड़ा में से छोटा घटा है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू देंगे। पूछ रहा था कि यह वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव आ गया। बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि सर कॉस साइन 100 बड़ा है तो बड़ा के बड़ा होता है ना, तो नहीं, 90 तक ही वह केस देख सकते हो। 90 के बाद तो फिर घटने लगता है ना केस, तो क्या घटा है नहीं ना मालूम है, तो जो केसेज है वह 90 तक ही देखना है। तो सभी को बेस्ट मेथड होता है कि सबको 90 के अंदर लाके ही चेक करो तुम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को भी बाबू बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लोगे, ठीक है। सभी बातों को नोट करते जाओगे, ग्राफ कैसे खींच रहे हैं, क्या बता रहे हैं, या तुम जानोगे। ध्यान दो, देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, y बराबर cosec x। cosec x एक्चुअली 1/sin x है, तो sin x का सबसे बड़ा मान 1 होता है, तो cos x का सबसे छोटा, देखो sin x का मान -1 से और 1 के बीच में होता है, और cosec x का मान 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। मतलब 1 और -1 के बीच में नहीं रहेगा, वो बाहर रहेगा, क्योंकि उल्टा ना है, जैसे 1/2 को उलट दोगे तो 2 ना आ जाएगा। सोचो बच्चों, 1/3 को उलट दोगे तो 3 ना आ जाएगा, तो उल्टा करने पे वैल्यू बदल जाएगा। इस बार इधर 1 से छोटा ले रहे थे, तो पलटने पे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो cosec x हमेशा 1 से बड़ा होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्राफ को देखते हैं, देखो ग्राफ देखो बच्चों, यहाँ पे 1 लाइन खींच दिए,
यहाँ पे -1 लाइन खींच दिए, 1 है और इधर -1 का लाइन है। 0 से पाई के लिए साइन का ग्राफ इस प्रकार होता है, ठीक। और कोसेक एक्स का ग्राफ खींचना होगा तो ये उल्टा ग्राफ होता है, ये ऐसे ग्राफ होगा। ठीक है, यह कोसेक एक्स का ग्राफ हुआ। पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ ऐसे होता है, तो इसके लिए ग्राफ होगा इस प्रकार से। ग्राफ समझना, इस प्रकार से। फिर पाई से 2 पाई से लेकर 3 पाई के लिए साइन का ग्राफ ऐसे होता है, तो इसका ग्राफ होगा इस प्रकार से, ठीक ठीक। यह सभी ग्राफे हैं कोसेक एक्स का। तो यही कोसेक एक्स का भी लिखेंगे तो कोस का बस ग्राफ इधर वाला ग्राफ को ऐसे कर देंगे, इधर वाला ग्राफ को नीचे ऐसे कर देंगे। तो वैल्यू जो है -1 से बाहर और 1 से बाहर। 1 और -1 के बीच में रहता है साइन एक्स, और -1 और 1 के बाहर रहता है कोसेक एक्स। उसी प्रकार सेक एक्स का भी ग्राफ होगा सेम टाइप का ग्राफ को। इसको बस इस ग्राफ में कुछ है नहीं, इस पे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, ध्यान से समझ लेना बच्चों। तो ग्राफ के हिसाब से हमें एक क्वेश्चन बना के देखना है कि साइन एक्स की वैल्यू है 1/3, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू हमें याद नहीं है, 1/3 किस पे होता है। वैल्यू देखना है 0 से 5 पाई के बीच में। अब बताना है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ध्यान पूर्वक समझोगे, अगर हम साइन एक्स से ग्राफ खींचें तो ग्राफ इस प्रकार का होगा बच्चों, ठीक। यहाँ 0 होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ 2 पाई होगा, यहाँ 3 पाई, यहाँ 4 पाई और यहाँ 5 पाई। वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देखना है। क्यों? क्वेश्चन में दिया है 0 से 5 पाई के बीच में देखना है। सबसे बड़ा वैल्यू होता है 1 और 1/3 कहीं यहाँ होगा। तो 1/3 का ग्राफ खींचोगे तो कितना बार काट दिया यह ग्राफ को? 1/3 कै बार मिला? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1/3 ग्राफ में मिल गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा 6। धीरे धीरे समझोगे। क्या किया गया, तो एलएचएस साइड का ग्राफ खींच दिया गया, साइन एक्स का ग्राफ खींच दिए, और जो उसका वैल्यू है 1/3 उसका ग्राफ खींच दिए। y बराबर 1/3। 1/3 कहाँ होगा? तो 0 और 1 के बीच में होगा। जितना जगह ग्राफ कट जाएगा वही उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। मतलब यहाँ पे वो आंसर देगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। 6 आंसर तुम्हारा यह क्वेश्चन देगा। बहुत ही स्टैंडर्ड है यह। ऐसे सवाल बड़े कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। लड़का देख के डर जाए, 1/3 का वैल्यू नहीं है तो उतना में निकाले कैसे। तो सभी तरह की चीजें हम तुम लोग को धीरे धीरे करके बता देंगे। थोड़ा मेहनत करते रहना पड़ेगा बच्चों, बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ सकते हो तुम। y बराबर tan x का ग्राफ थोड़ा अजीब ग्राफ होता है। tan x का ग्राफ होता है बच्चों इस प्रकार से, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह π/2 लाइन है, π/2। यह लाइन है पाई, यह लाइन है 3π/2, फिर है तुम्हारा 2 पाई, फिर है तुम्हारा 5π/2 लाइन, फिर है तुम्हारा 3 पाई। इस तरह से इधर में आ जाएंगे तो उल्टा में -π/2 -पाई, इस तरह से। तो tan का वैल्यू 0 पे तो 0 होता है। tan का वैल्यू बढ़ाते जाओगे लेकिन π/2 पे जाते जाते वो इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी का ग्राफ हम इस प्रकार खींचते हैं, इस तरह से। इस तरह ग्राफ होगा कि 0 पे 0 होगा, अब बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी। tan π/2 पे बढ़ते इन्फिनिटी हो जाएगा, और नीचे भी -π/2 में माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कोई लिमिट पे रुकता नहीं है, लौटता नहीं है, बढ़ते चल जाता है।
तो दुनिया का हर वैल्यू 10 दे देता है। इसका ग्राफ इधर में ऐसे होता है, इधर में ऐसे होता है, इधर में ऐसे होता है। तो जितने भी तुम ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ देखे, तुम एक बात तो जरूर देखे कि जो भी ग्राफ हैं सभी ग्राफ एक दूसरा को दोहराते हैं। जो प्रकृति ग्राफ का, जो नेचर ग्राफ का यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है। साइन का ग्राफ ऐसे 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 ऐसे, नेचर अपने आप को दोहराते रहता है। तो सभी ग्राफ पीरियोडिक ग्राफ होते हैं। पीरियोडिक मतलब होता है अपने आप को रिपीट करना, दोहराना। इसे बच्चों एक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। इस ग्राफ पे ज्यादा मतलब नहीं है, इससे ज्यादा अलग क्वेश्चन नहीं आते कि इसका रेंज फिक्स नहीं है, या ऑल वैल्यू पॉसिबल ही है, इसके रेंज फिक्स नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा कोई सवाल आता नहीं है। देखो बच्चों ध्यान दोगे, अगर 2 sin स्क्वायर x 7 sin x प्लस 3 बराबर 0 और 0 से 4 पाई के बीच में 5 पाई के बीच में कितना आंसर मिलेगा हमें बताना है। यह क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन को बनाओगे, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसे बनाओगे तो 2 sin स्क्वायर x माइनस साइन 6 sin x माइनस साइन x प्लस 3 बराबर 0। मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ा जाता है कि इन दोनों को प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। अरे फैक्टर तोड़ना, गुणनखंड करना या तुम तो जानते ही ना होंगे। 2 sin x कॉमन लिए तो sin x माइनस 3 माइनस 1 sin x माइनस 3 बराबर 0। 2 sin x माइनस 1 sin x माइनस 3 बराबर 0। यानी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो ये इधर आ जाओ, देखते हैं इधर। sin x माइनस 3 बराबर 0, तो sin x बराबर 3 पॉसिबल ही नहीं है। sin x बराबर कभी 3 तो होने वाला है नहीं। अब sin x का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 वैल्यू तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। इसके कितने वैल्यू होंगे 0 से 5 पाई के बीच में? तो हम डायरेक्ट ग्राफ से देख लेते हैं। वैसे तुम लोग वो बचपन वाला फॉर्मूला n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n से भी देख सकते हो। sin x का ग्राफ इस प्रकार का होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। इतना के दौरान 1/2 ग्राफ का इसका इधर ग्राफ होगा, 6 बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा 6। अब मेथड से बनाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। 1/2 का ग्राफ देखिए, इतना दूर के दौरान ग्राफ कितने जगह इंटरसेक्ट कर गए। या बहुत बड़े बड़े चीजें हम तुम लोग को आज डील किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा चीज आज हम तुम लोग को पढ़ाए हैं। देखने से छोटा लगता है लेकिन है बहुत ही स्पेशल टॉपिक। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि एनसीईआरटी में तो खत्म है मेरा ट्रिग्नोमेट्री, एक मिसलेनियस का टॉपिक बचा है। लेकिन कुछ हमें नए टर्म जाने कि कभी भी कंपटीशन हम एयरफोर्स का दे, नेवी का दे, एनडीए का दे, रेलवे में दे, एसएससी में दे, दरोगा का एग्जाम दे, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे, या किसी भी साइंस सेक्टर से जुड़ा हुआ एग्जाम दे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पूछे, जरूर क्वालिफाई करें। इवन एडवांस दे, मेन दे, जरूर क्वालिफाई करें। इसके लिए लग के मेहनत करते रहो बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में।